Hello my dear students, today in this lecture we will be discuss about the हेनरी लॉ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी देखिए, किसी भी गैस में या लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो जाता है, यानी किस तरह से वो मिल जाता है उसमें, ठीक है, उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। यानी कि मिल जाना, सॉल्युबल हो जाना, विलय हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी था। हेनरी ने 1803 यानी 1803 में, ठीक है, हेनरी ने बताया था रिलेशन बिटवीन solubility and the pressure of gas। ठीक है, यदि आप किसी लिक्विड में किसी गैस को डिजॉल्व करते हैं तो उस गैस के जो प्रेशर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, इसी चीज के रिलेशन में जो है सबसे पहले जो स्टडी किया था हेनरी ने किया था। जैसे देखिए देखिए, ये है आपको एक कंटेनर है कोई, इसमें एक गैस है और इसमें आपको लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है और इसमें आपको गैस है। ठीक, अब देखिए यहां पर प्रेशर जो होता है, जैसे PN2 हो सकता है, PO2 हो सकता है, PH2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक उसी तरह से दूसरा देखिए, ये है आपको, ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया, इसमें आपको प्रेशर हम डालते हैं, यानी W1 वेट डाल देते हैं टू W3। ठीक है, ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर गैस है, ठीक है, ये नीचे जो लेयर हमारा लिक्विड का, ऊपर जो लेयर है गैस का, हम यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, दाब नहीं डाल रहे, तो क्या होता है कि मिलता नहीं है हमारा। ठीक है, जो सोल्युबिलिटी होता है, सोल्युबल करने के लिए क्या होगा, हमें ऊपर से जो होता है इसको प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने W1 W2 जो है प्रेशर डाल दिया, तो जैसे जैसे गैस को हम दबाएंगे तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर जाएगा, गैस का उसमें मिलता चला जाएगा, जो कि एक बबल्स के रूप में आपको ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का जो अध्ययन किया था हेनरी ने किया था, और उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। क्या कहता है कि at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is a directly proportional to the pressure of the gas। देखिए, तो क्या कहता है कि at constant temperature the solubility of a gas is directly proportional to the pressure। solubility of the gas is directly proportional, ऐसे करते हैं, is directly proportional pressure। ठीक है, सपोज मान लीजिए m ग्राम इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, m ग्राम ऑफ गैस इज डिसॉल्व सोल्यूबल इन ए गैस, सोल्यूबल इन ए लिक्विड, m ग्राम गैस, कितना, m ग्राम, देन द मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी m प्रोपोर्शनल p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल p हो जाएगा। जैसे हमने बताया
यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर हमने कोई दबाव प्रेशर नहीं डाला, यहाँ पर प्रेशर दबाते हैं तो उसका जो मास जितना होगा वो क्या होता है, ऊपर से दबाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है हमारा लिक्विड में जाएगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो होगा ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने मान लिया है कि एक किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम में m ग्राम जो है गैस हमने सोल्यूबल कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, KH यानी KP, वेयर KH is known as हेनरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए KH जो है इसका वैल्यू जो होता है सभी गैसों के लिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द अलग होता है, अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए अलग होगा हेनरी कांस्टेंट, नाइट्रोजन गैस है तो उसके लिए अलग होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि इसीलिए हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर यानी कि m मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। इसीलिए पार्शियल प्रेशर हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये हो गया KH, यानी इसमें क्या KH क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट, और KH का जो वैल्यू होता है सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एक चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, उसमें अलग अलग होता है, हाइड्रोजन के लिए अलग हो जाएगा, गैस के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा, राउल्ट्स लॉ को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, यदि गैस का मॉलिक्यूल्स जो है हम मोल में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसका मोल फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तब कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए कब, जब गैस का जो मॉलिक्यूल जो है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ होता है तब देखिए क्या करते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सपोज मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या कहते हैं मोल, ये क्या हो गया आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, गैस होगा। ठीक है, एक में गैस हो गया, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। इसको हम चाई भी बोलते हैं, ये चाई है, ग्रीक लेटर होता है, इसको हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये कब होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स का जो है मोल फ्रैक्शन दिया रहता है। तो ये क्या होगा, P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या हो गया, P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ गया आपको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मास था, यानी कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड इन दिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कब, जब गैस का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तब हेनरी लॉ इस तरह। इसमें भी है KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट है, एंड द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इसका जो KH का वैल्यू जो होता है डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि इसका अलग एक जैसा होगा, सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। अगर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के लिए अलग होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशन होते हैं। क्या होता है, लिमिटेशन। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस ओनली। क्या होता है कि हेनरीज लॉ जो होता है केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है।
हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेस व्हिच अंडरगो ए केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन। क्या होता है कि ये गैस, ये लॉ जो होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो केमिकल चेंज के लिए होता है। एंड the law cannot be applicable to those gases which dissociate into ion in solution। ठीक है, for HCl जैसे HCl हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसा कि हमने बताया कि हेनरी लॉ इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, और ऐसे गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जो कि नॉट एप्लीकेबल फॉर जो इज केमिकली चेंज, जो केमिकली चेंज हो जाता है, केमिकली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और द हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैस व्हिच इज आयनाइज, जो आयनाइज हो जाता है, जैसे HCl है वो आयनाइज हो जाता है, तो उसके लिए जो होता है हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो आपने क्या देखा आज के इस लेक्चर में, क्या सीखा? हेनरीज लॉ और उसके लिमिटेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।